नमस्कार, मैं निशा शर्मा, न्यूज 21 में आप सभी का स्वागत है। देश की राजनीति में बयानबाजी अपनी चरम पर है। कभी भारतीय जनता पार्टी तो कभी समाजवादी पार्टी, और अब मध्य प्रदेश की कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के रेप थ्योरी वाले बयान को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। प्रयागराज के मध्य मेले में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के रथ को रोके जाने को लेकर भी यह विवाद गहरा गया है। इसी पर शंकराचार्य ने कहा कि या तो नीचे वाले ऊपर वालों को खुश करना चाहते हैं या फिर ऊपर से दबाव है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुंभ के दौरान हुई भगदड़ पर सवाल उठाने की वजह से उनसे यहाँ पर बदला लिया जा रहा है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता एसएन यादव ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज जायसवाल से खास बातचीत की। आइए आपको भी सुनाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। इस समय बता दें, सियासत के गलियारों में जो बयान का दौर है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभी इसके पहले कभी समाजवादी पार्टी ने विवादित बयान दिया, कभी भारतीय जनता पार्टी ने बयान दिया, और इस समय तो वो हद हो जाती है जब एमपी के कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने रेप को लेकर इस तरीके से बयान दिया कि अगर खूबसूरत लड़कियां जाती रहती हैं तो लोगों को देखकर मन मचल जाता और रेप हो जाता है। तो इस मुद्दों पर हम हमारे साथ और बता दें कि इस समय जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है उसे कहीं भी गुरेज नहीं किया जा सकता। चाहे हम इलाहाबाद की बात कर सकते हैं जो कुंभ में आज घटना घटी, या बनारस की बात कर सकते हैं जो काशी में मणिकर्णिका घाट में मूर्ति की बात होती है। तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ इस समय मौजूद है मिर्जापुर में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज जायसवाल जी। आइए इन मुद्दों पे बात करते हैं, क्या है, किस तरीके से बयानबाजी हो रही, बयानबाजी का क्या उद्देश्य, क्या असर जाता है देश की जनता पर। जी बताइएगा, आज जो आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस की विधायक ने जो बयान दिया है, तो शायद उस बयान को आपने भी देखा होगा, जनता में देखा होगा, क्या कहते हैं, किस तरीके से देखते हैं इस बयान को। देखिए, कांग्रेस का तो इतिहास हमेशा यही रहा है कि इस तरह की बयानबाजी करते हैं इनके नेता, और देश के अंदर जिसकी सरकार 50 साल से अधिक रही हो, आज वो हाशिए पे खड़ी है। और अटल बिहारी वाजपेयी स्वर्गीय देश के पूर्व प्रधानमंत्री कहा करते थे कि जो आज हम पे हंसते हैं एक दिन दुनिया हंसेगी। और इसी सब बयानबाजी के कारण ही लगातार कांग्रेस की मट्टी पलीद हो रही है। अभी महाराष्ट्र के अंदर भी आपने देखा कि जो परिणाम आए हैं, बहुत बुरी स्थिति है कांग्रेस की। नेताजी भारत जोड़ो कर रहे हैं लेकिन कांग्रेस को ही नहीं जोड़ पा रहे। तो इस तरह के बयान जो महिलाओं के प्रति कांग्रेस के नेताओं का आया है, ये बिल्कुल निंदनीय है, गलत है। और ये उनके कांग्रेस की सोच को दर्शाता है, कांग्रेस के चरित्र को दर्शाता है, कांग्रेस के व्यवहार को दर्शाता है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और ऐसे लोग के समय आने पर जनता जवाब देती है। और आप उसी का परिणाम देखिए कि लगातार 22 सालों से वहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ है। मनोज जी, यहीं तक वो विधायक जी नहीं रुके, आगे उन्होंने एक धर्म ग्रंथ का उदाहरण देते हुए उन्होंने कह दिया, उस धर्म ग्रंथ में ऐसा उल्लिखित है कि ऐसे मतलब एससी एसटी ओबीसी महिलाओं का मतलब जो रेप करने से क्या पुण्य मिलता है, ऐसे हम उस शब्दों को हम कैमरे पे नहीं कह सकते। तो देखिए, मैंने पहले बोला ना कि ये छोटी मानसिकता, ये वर्ग को जाति के नाम पे लड़ाने का प्रयास है, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। मैंने पहले भी बोला था कि सरकार इतना काम कर रही है हर एक क्षेत्र में, अब इनके कांग्रेस सपा वालों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। तो इस तरह की ओछे बयान, छोटी मानसिकता का बयान देते हैं, और बयान देने के बाद फिर इनका जो हश्र होता है, जब चुनाव में ये सामने जाते हैं जनता के वोट मांगने, तो जवाब जनता खुद दे देती है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन ने है, उन्होंने इस इंटरनेट की जो दुनिया चल रही, जो 21वीं शताब्दी में हम लोग चल रहे हैं, उन्होंने एक ऐसे ही बयान दिया कि जो नवयुवक होते हैं इंटरनेट देखते हैं, इंटरनेट देखने के बाद वो रेप हो जाता है। तो क्या इंटरनेट को किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी की है। देखिए, इंटरनेट देखना न देखना अलग विषय है, लेकिन जिस तरह के बयान उन्होंने दिया आज के समय में, मुझे कहने में संकोच नहीं। उनके पूर्व के नेताजी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने सदन के अंदर कहा था कि बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं। तो अब आप सोच लीजिए कि किस मानसिकता से समाजवादी पार्टी के अंदर
जो चर्चा होती है वही बाहर आती है और लगातार इस तरह के बयान उनके नेताओं के द्वारा दिए जाते हैं। ये दर्शाता है कि महिलाओं के प्रति इनकी सोच क्या है और निश्चित रूप से उसी का परिणाम है कि लगातार 10 साल होने को है ये सरकार से बाहर है और केवल ख्याली पुलाव ये पका रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी 27 में, जनता इनके क्रियाकलापों को अच्छी तरह से देख रही है। मनोज जी, आज इलाहाबाद में जो माघ मेला चल रहा है, मौनी अमावस्या का स्नान था, तो जिस तरीके से हमेशा स्नान होता है तो शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद की जिस तरीके से स्नान शाही स्नान की तरह अपने भक्तों के साथ जा रहे थे, वहां जिस तरीके से पुलिस के साथ उनकी हाथापाई हुई और मीडिया में उन्होंने कहा कि या तो नीचे वाले ऊपर वाले को खुश करना चाहते हैं या तो ऊपर वाले का है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस समय भगदड़ मचा था कुंभ में तो उन्होंने सरकार को बोला तो सरकार उसका बदला ले रही, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, इतनी सोच जो उनकी है, अब वो कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर गलतियां कहीं हुई है तो उस पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से एक्शन लेते हैं और आपने देखा होगा कि पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई उन्होंने किया फिर वो हाशिए पे ही किनारे पड़े बैठे हैं। तो अगर कोई गलती अधिकारियों ने किया है तो निश्चित रूप से जांच होने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन उनको इस तरह का बयान देना और उसको पिछले बार के महाकुंभ से जोड़ना ये गलत है। निश्चित रूप से ये ऐसे ही महापुरुष है जो भी बयान दिए हैं। जब उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो बनास के अंदर इनकी जिस तरह से बेइज्जती हुई थी, दुर्व्यवहार हुआ था, ये अच्छी तरह से जानते हैं। तो निश्चित रूप से आज के समय में जब पूरी दुनिया से लोग प्रयागराज कुंभ में नहाने आए, कल ही आपने देखा कि लगभग वातावरण को खराब करना, दूषित करना और एक भ्रम पैदा करना, ये निश्चित रूप से एक सोची साची समझी रणनीति के तहत ये काम हो रहा है। लेकिन हमारे सरकार में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह के जो भी घटना करेंगे अधिकारी, अगर गलत होगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, लेकिन उनको भी बयान देने से पहले ये सोचना चाहिए कि आप एक राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं हो, किसी दल के आप प्रवक्ता नहीं हो, आप समाज के अंदर हो। और बहुत सारे संत आए हैं, बहुत सारे संत वहां पे आए हैं, देश के कोने कोने से और विदेशों से भी आए हैं, लेकिन कोई आरोप नहीं लगा रहा है। व्यवस्थाएं है, कभी गलतियां हो जाती है, अगर कोई गलती हुई होगी उसकी जांच कमेटी बैठेगी, जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन राजनीति से प्रेरित बयान नहीं होना चाहिए। चलते चलते एक अंतिम प्रश्न लेते हैं। जिस समय काशी से लेकर लखनऊ अगर बात करते हैं तो दिल्ली तक एक मसला पूरी तरीके से घमासान मचा हुआ कि जिस तरीके से मणिकर्णिका की घाट की बात करते हैं जो कि सर्वविदित है, जो कि मोक्ष का एक द्वार है, वहां पे जिस तरीके से सरकार के द्वारा जो जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है, विकास का कार्य करवाया जा रहा है, लेकिन विपक्ष का यह आरोप है कि वहां पे जो मूर्तियां थी उसे तोड़ा गया, उसे प्रभावित किया गया, जिसे लेकर वो सरकार पे हमलावर हैं। क्या कहना चाहेंगे? कहीं कोई मूर्ति नहीं तोड़ी गई है। कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और आपने देखा होगा अखबारों में वो फोटो भी लगा है अहिल्याबाई जी का। ये प्रचार करना, बनास पहले कहाँ था, आज बनास कहाँ है, अब किसी को पच नहीं रहा है कि इतना विकास का काम हर तरफ होता चला जा रहा है, किसी को पच नहीं रहा है। तो जब पच नहीं रहा है, कोई मुद्दा नहीं है, सड़क के बारे में, पानी के बारे में, लाइट के बारे में, आवास के बारे में, आयुष्मान कार्ड के बारे में या अन्य जो विकास परक सरकार के काम है उसके बारे में कोई मुद्दा नहीं है, तो इस तरह की बयानबाजी करके मूर्ति हटाओ, ये करो, वो करो, मतलब किसी तरह से समाज में अपनी बात को रखना, पहचानना और जनता के लिए संघर्ष करना। अगर विपक्ष में हो तो आप जनता के लिए संघर्ष करो ना, क्यों नहीं संघर्ष करो? आप बयानबाजी खाली कर रहे हो, आप बयानबाजी करके केवल अपने आप को हाईलाइट करने का प्रयास है, इसमें कोई दम नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऐसे लोग जो बनास की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और एआई के माध्यम से फोटो बन रहे हैं बहुत सारे। मैं देखा 2-3 दिन पहले हमारे यहाँ कुछ लोग बैठे थे, मैं बैठा था, ऐसा ऐसा फोटो बना दिए बैठे बैठे। तो ये एआई के माध्यम से फोटो बना के ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, अन्य विपक्ष के लोग
इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जो निंदनीय है, और इस तरह का समाज के अंदर गलत मैसेज देने का प्रयास है। लेकिन जनता जानती है, इन सबके हकीकत को जानती है। ये ऐसे ही लोग हैं जो आज धर्म की बात कर रहे हैं। इनके समय में जब अयोध्या के अंदर गोली चली थी, तब यही सारे लोग कहे थे कि सही कदम है, और आज धर्म के नाम पे अनावश्यक रूप से बयानबाजी करके वातावरण को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि राजनीति की सियासत की गलियारों में जिस तरीके से बयानबाजी का दौर होता है, वो तो पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर चलते रहते, लेकिन अब जो है कभी भगवान को लेकर, कभी मंदिर को लेकर, कभी आस्था जैसे स्थानों को लेकर अगर पक्ष विपक्ष आपस में लड़ते रहे तो जनता आने वाले समय में उसको भी असमंजस में न जाने किस तरफ अपना मुंह मोड़ लेना होगा। ये तो कहते हैं ना कि ऊंट किस करवट मोड़ लेगा या फिर किस करवट बदलेगा, पलटेगा, समय बताएगा।